मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ये सारे लोग मिलकर प्लान बनाए थे, INDIA गठबंधन बनाए थे। उसके बाद से यह हुआ कि सेमीफाइनल का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा कि सेमीफाइनल कौन जीतता है। उसी को आधार बनाते हुए फाइनल का रिजल्ट आएगा। आइए इसी को बताते हैं कि सिर्फ यह राहुल गांधी की हार नहीं है। जो योजना बिहार सरकार ने, जो जातिगत जनगणना, आरक्षण, नौकरी, वह सारे मुद्दे कांग्रेस उठा के और अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से इन 5 राज्यों में परोसने का प्रयास किया। जनता ने रिजल्ट क्या दिया, आइए इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी चुनावों पे आप पूछ सकते हैं कि आपने कोई विश्लेषण नहीं बताया, आपने कोई रुझान नहीं बताया, आपने कोई एग्जिट पोल नहीं बताया, आप पूछ सकते हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं किया था। मैं न मध्य प्रदेश गया था, न छत्तीसगढ़ गया था, न राजस्थान गया था, न ही तेलंगाना गया था। और बिना ग्राउंड रिपोर्टिंग किए किसी भी पत्रकार को अपनी एग्जिट पोल नहीं जारी करना चाहिए, इसीलिए मैं जारी नहीं किया। और मैं मिला के बात कर सकता था टीवी चैनलों को, वो ऑलरेडी आप टीवी पर देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उस पर बात करने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। हमको वही विश्लेषण करना चाहिए जो टीवी पे जनता को नहीं मिल रही है। एजेंडा के तहत जिन विषयों को छुपा लिया जाता है वह हमारी उसमें हम क्या निकाल के लाते हैं और अपने देवतुल्य श्रोता को क्या बताते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यूट्यूब चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही होना चाहिए। जैसे मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा आपको। उस पर घोटाले मैंने ग्राउंड रिपोर्ट के दिखाते हुए, जिस तरह से मनीष कश्यप दिखाता था, उसी तरह से देश, दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में कौन से ग्राउंड पे ये टीवी पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, घोटाले हो रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। ऐसी पत्रकारिता के लिए आप मेरा बाबा बुलडोजर न्यूज, उस पर आप उसको लाइक, शेयर, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको मजा आएगा। उसको इसीलिए बनाया है। इस पर मैं व्यक्तिगत अपना विश्लेषण दूंगा। मुद्दे से भटक रहा हूं, इसके लिए क्षमा। अब आते हैं मुख्य विषय पे। मुद्दा यह है कि जो तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार जिस रणनीति को लगा के और आगे बढ़ रहे थे, उसी रणनीति को कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ने भी उसी को परोसा जनता के बीच में। तो क्या बिहार की जो नीतीश कुमार और तेजस्वी की योजनाएं हैं वह देश में लागू करने पे सफल हो रही हैं? क्या उसका परिणाम बिहार में उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से इन 3 राज्यों में मिला? यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चावल के एक दाने को निकालने से बर्तन से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं, इन 3 राज्यों के चुनावों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की योजनाओं को जिस तरह से नकारा है, आप पता कर सकते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, हम आएंगे तो आरक्षण को बढ़ा के इतना % कर देंगे, हम आएंगे तो सरकारी नौकरी इतना भर्ती निकालेंगे, जो इस समय बिहार चल रहा है। यही योजना है ना, बाकी कोई योजना है? अब एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जैसे मान लीजिए जाति जनगणना पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि हमारी जाति सबसे बड़ी जाति है गरीबी, और अगर हम गरीब को गरीबी से निकाल के बाहर कर देते हैं। उनके कहने का यह मतलब था कि गरीब सिर्फ एक समाज में नहीं है, किसी जाति में नहीं है, बल्कि सभी वर्गों में गरीब लोग हैं। और हम जब इस तरह से करते हैं तो इससे खाई बंटती है। हमको बांटना नहीं है, बल्कि उस खाई को पाटना है, यह उनके शब्द हैं। और इस देश में अगर सबको समान करना है तो गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल दीजिए, उसमें सर्व समाज का अपने आप उत्थान हो जाएगा।
वह जनता को बहुत पसंद आई और जनता ने उसको स्वीकार किया, इसलिए कि यह बातें प्रैक्टिकल हैं। जो जनता प्रैक्टिकल अनुभव करती है कि हमारा नेता क्या बोल रहा है और ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, दिखाई भी तो देता है। भाई भगवान 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, एक छोटा सा इतना बड़ा ये पीछे दिमाग दिए हैं। कितना भी बुद्धू आदमी है तो आसपास देखता है। और जब एक नेता चालाकी बस सिर्फ किस तरह से उल्लू बना के वोट लेना चाहता है, चतुर बुर्बकवा जिसको कहते हैं, जैसे लालू यादव और नीतीश कुमार ये जो काम और उसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं कि गरीब गरीब रहे और उसको लड़ाते रहें और वोट लेते रहें। अंतर्मन से जो आवाज निकलती है वो जनता से कनेक्ट होता है, और जो दिमाग से आप फील्डिंग बिछा के और रणनीति के माध्यम से जो काम करते हैं वह कनेक्ट नहीं होता है। आप बात देखिएगा, ये आजमाई हुई बात कर रहा हूं, अनुभव करके देखिएगा। नरेंद्र मोदी जो दिल से कहते हैं वो जनता को कनेक्ट होता है, इसलिए कि लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, इस तरह से किया जा सकता है। यह अब वो उसके बाद से नरेंद्र मोदी समझाते हैं कि मैंने ये किया इस गरीबी को मिटाने के लिए, तो लगता है किया है कि नहीं किया है, तो आदमी चेक करने लगता है। जब चेक करता है तो उसको कहीं ना कहीं मिलने लगता है कि ठीक है, नहीं 100% तो 70% के आसपास ये आदमी पास कर रहा है इस मामले में। अब लालू यादव कहें कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में हैं, हम ईमानदार हैं, तेजस्वी यादव यही बात करें, अब नीतीश कुमार कहें कि हम गरीबी हटा देंगे, तो भैया ये सारी बातें चिपकती नहीं हैं। जो वो कह रहे हैं वो जनता के मन मस्तिष्क में, दिमाग में बैठती नहीं है। सेम यही परिस्थिति राहुल गांधी के साथ, और यही सारी बातें जो प्रैक्टिकल जमीन पे जो योजनाएं चल रही हैं वो क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या उसको मिला, कौन धोखा देना चाहता है और कौन रियलिटी है, यही चीज जो है तीनों राज्यों में आपको देखने को मिला। तो क्या बिहार में भी जिस तरह से 3 राज्यों में हुआ, आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार राज्यों में भी कुछ इसी तरह का होने वाला है? मैं तो मान के चल रहा हूं, इसलिए कि आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, और पलायन पे कोई बात नहीं कर रहा है, ना वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ना नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आज बड़ी अच्छा चीज पीके ने किया, प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, उन्होंने समझाया कि प्रैक्टिकल बात है। अब ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया एक बात बताइए, सिर्फ 1.57% लोग ही सरकारी नौकर हैं, चाहे वह चपरासी से लेके और माने बिहार के सारे सरकारी नौकरों को जोड़ लें तो बिहार की आबादी का 1.57 माने 1.5%। अब बताइए 98% जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए बिहार सरकार ने क्या किया? तो ये जो आप लेके चल रहे हैं रणनीति, अब 98% के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, अब उनके लिए आप कुछ नहीं किए और उनको आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो 98% ठीक है, आप सरकारी नौकरी वालों से, उनके घर वालों से ही मान लेते हैं, तो नौकरी ले लीजिए आप वोट और बाकी लोगों को छांट दीजिए। लेकिन वहीं कोई नेता आके कहे कि हम आएंगे तो हम इंडस्ट्री इतनी लगा भी रहे थे, यह प्रयास किया था और हम इस तरह से योजना करके, और यहाँ इस आम लोगों को, जैसे मान लीजिए कि वो जाति के आधार पर नहीं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो सब बात नहीं। जो मूल समस्या है, कहाँ क्या चीज़ है, कैसे हम इसको हटा सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको अगर फीडबैक बढ़िया से दिया जाए, वह व्यक्ति जो शासन सत्ता में नहीं हो, जिसको जनता फीलिंग करे, तब वो आगे बढ़ सकता है। और यही कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में सोचने का यही अंतर है कि जड़ की समस्या न पकड़ पाती है, न उसको निदान को समझा पाती है जनता को, और न प्रैक्टिकल जमीन पे अपनी योजनाओं को सही ढंग से उतार पाती है। अगर कुछ करती भी है तो चाहे बिहार की सरकार हो और चाहे यह कांग्रेस की सरकार हो, मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार होता है, तो
एक तरफ नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे अटैक करते हैं और दूसरी तरफ अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल समझा लेते हैं कि हमने ये किया और भविष्य में ये करना चाहते हैं। जब तक आप इस तरह से नहीं करते होंगे तो वो जनता जमाना बदल गया कि कोई गांव से निकलेगा और कह देगा कि फला को वोट दे दीजिए और पूरा गांव जाके वोट दे देगा, पूरा मोहल्ला जाके वोट दे देगा, पूरा शहर जाके वोट दे देगा, तो वो जमाना लद गया। आज एक गरीब भी चौराहे पे जाता है चाय पीने, गांव का भी, और वह वहाँ पेपर निकालता है और धीरे से पढ़ के और समझ के अपने खेतों में काम करने चला जाता है। जमाना बदल गया है। शायद यह जो पुराने ढर्रे के नेता हैं वह वही बीपी सिंह के ज़माने में जो मंडल कमीशन था और जाति में बांट के जो सत्ता पाए थे, अभी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन वह देख के जनता थक चुकी है। अब उसके दिमाग में बदलाव चाहिए, और बदलाव जब तक नहीं लाएगा यह घमंडिया गठबंधन, तब तक इनका कल्याण संभव नहीं है। तो मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है। आपके कमेंट को पढ़ता हूं, हमसे अच्छे कमेंट आते हैं जो हमको तमाम नई चीज़ें और नया बातें देती हैं। तो कृपया आइए और कमेंट साझा करिए ताकि हम वीडियो के माध्यम से आपकी बात को भी आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।